अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुख हो। एक बार की बात है, हमारे श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी रोम रोम में बसने वाले श्री पंचम पातशाह महाराज जी एक बार मनीला में विराजमान थे और वहाँ पर सभी गुरमुख जन जो थे श्री चरणों में मत्था टेकने आ रहे थे। ऐसे में वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा व्यापारी था, वो श्री चरणों में मत्था टेकने आया। श्री चरणों में उसने मत्था टेका तो उसने विनय की, है प्रभु श्री गुरु महाराज जी, स्वामी जी, मेरा व्यापार तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा जो मन है वो बहुत ही अशांत और परेशान रहता है, तो मैं क्या करूं? मेरा मन भक्ति और भजन अभ्यास में नहीं लगता, मेरा मन अशांत और परेशान है, मैं क्या करूं? तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उसकी तरफ देखा। अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी तो अपने भगत के सबके जो है भाव जानते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने यह देखा, सोचा कि यह इसको अपना व्यापार तो बढ़ाने का बहुत शौक है और जिसके लिए दिन रात प्रयत्न भी कर रहा है, लेकिन इस चक्कर में जो है इसकी मानसिक शांति इसको प्राप्त नहीं हो रही, जो कि सिर्फ और सिर्फ दोनों समय की आरती पूजा और भक्ति और भजन अभ्यास करने से इसकी मानसिक शांति प्राप्त होगी, जिस पर इसका ध्यान नहीं है। तो यह चीज़ श्री सतगुरुदेव महाराज जी सोचने लगे। फिर उसके बाद उस प्रेमी को प्रवचन फरमाए, देखो भगत जी, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि जितनी चादर है उतने ही पैर फंसाओ, जीवन को संतोषी रूप से जियो और संसारिक चीज़ें जो हैं जितनी भी जो हैं हमें ज़रूरत के हिसाब से चाहिए, सबको इस्तेमाल करो, लेकिन उसको अपने दिल में मत फंसाओ। संसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने में इतना व्यस्त मत हो जाओ कि आप अपनी मानसिक शांति को, एक जो संतुष्ट जीवन है उसको भंग कर डालो। आप दोनों समय की आरती पूजा करो, दोनों समय की आरती पूजा करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, आप सत्संग में रोज जाओ, तो धीरे धीरे आपको अंदर अंदर अनुभव होगा कि आपके मन के अंदर जो है मानसिक शांति धीरे धीरे जो है आ रही है, अशांति खत्म होती जा रही है। तो यह प्रवचन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उस भगत को फरमाए और कहा कि संसार के काम करो, संसार के काम करना मना नहीं है, लेकिन इस संसार को अपने मन के अंदर मत फंसाओ। मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ साथ जाने वाली जो वस्तु है, सुख देने वाली वस्तु है, उसको बचाओ, तभी मन के अंदर शांति होगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। यही चीज़ें जब हम करेंगे तभी हमारे मन के अंदर शांति आएगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। यह प्रवचन सुनकर वह जो व्यक्ति था उसके अंदर जो मन की शांति थी, श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों को सुनकर उसके मन को शीतलता मिली, उसका मन शांत हो गया। तो यही प्रवचन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उसे फरमाया। इसी प्रकार एक बार की और बात है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह महाराज जी टोरंटो में विराजमान थे। टोरंटो में विराजमान थे तो कुछ प्रेमी जन, गुरुमुख जन वहाँ पर मत्था टेकने आए। जैसे ही वहाँ पर उन्होंने मत्था टेका, मत्था टेकते समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में मत्था टेका तो एक परिवार आया, उसने मत्था टेका। उसने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की, प्रभु हमें यहाँ से किसी दूसरे शहर में जाना है, हमारा यहाँ पर जो है दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, हमें यहाँ से दूसरी जगह पर जाना है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तो रोम रोम में सभी जो भगत हैं सबके मन की भावना को जानते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उससे पूछा, भगत जी से पूछा कि आप ये बताइए कि क्या आप यहाँ पर रोज़ सत्संग में आते हैं? उन्होंने कहा, नहीं स्वामी जी, यहाँ पे मैं सत्संग में नहीं आ पाता हूँ। उसी प्रकार थोड़ी समय बाद उस जो परिवार था, उस परिवार में उस जो आदमी था, जो भगत जी थे, उनकी माता जी आई। उस माता जी ने भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की और कहा, प्रभु जी मेरा तो यहाँ मन ही मन लग रहा है, मुझे तो यहाँ से कहीं नहीं जाना, मेरा तो मन यहीं पे शांत है, यहीं पे आसपास जो आश्रम भी है मेरा तो यहीं पे मुझे सही लगता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उन माता जी से पूछा कि आप क्या सत्संग में जाते हैं?
तो उन माता जी ने कहा, प्रभु जी मैं तो रोज़ ही सत्संग में जाती हूँ, मैं तो रोज़ ही यहाँ पे, मेरा नियम है दिन का कि मुझे रोज़ सत्संग में आना है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहा, देखो। फिर उन भगत जी को समझाया और कहा कि देखो, जब ये रोज़ सत्संग में आ रहे थे, इनके मन के अंदर के जो है विचार हैं वो बदल रहे हैं, मन के अंदर के विचार शुद्ध हो रहे हैं। अब आप इनसे पूछो, रह तो आप एक साथ ही रहे हो, लेकिन अब आप इनसे पूछो कि इनका कहीं और जाने का मन नहीं है, लेकिन आपका कहीं और जाने का मन है। क्यों? क्योंकि जब हम सत्संग में नहीं जाते तो हमारा मन नाना प्रकार की चीज़ों को मन के अंदर सोचवाता रहता है। मन, सारा खेल हमारा जो है मन का ही तो है। मन हर जगह जो है सुख और शांति ढूंढ रहा है। मन को लगता है मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मैं दूसरी जगह जाऊँगा, वहाँ पे मुझे सुख और शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कदापि नहीं है। आपकी जो माता जी है वो भी आपके साथ ही रह रही हैं, लेकिन ये सुखी क्यों है और आप सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि निरंतर सत्संग में जा रही है, निरंतर भजन अभ्यास करती हैं। अगर आप भी निरंतर भजन अभ्यास करोगे, सत्संग करोगे, तो आपका ध्यान भक्ति में लगेगा, और जब ध्यान भक्ति में लगेगा तब आपके मन के अंदर के जो विचार हैं कि हमने कहीं दूसरी जगह जाना है या कहीं और जाना है या मन नहीं लग रहा है, सब के सब विचार जो धीरे धीरे करके समाप्त होते जाएंगे। तो इसलिए अब से आप नियम बनाइए, आपको सत्संग में जाना है तो आप जितना जितना सत्संग में जाओगे आपका मन धीरे धीरे शांत होता रहेगा। उसी प्रकार थोड़े समय बाद वहीं टोरंटो में एक सिंगापुर का भगत आया। उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहा कि भगत जी बताइए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन भगत जी को, तो भगत जी ने कहा, प्रभु जी मैं आपके चरणों में आया तो बहुत कुछ था मांगने, लेकिन अब मैं क्या मांगू, आपके सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यह बात सुनी और मन ही मन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह महाराज जी मुस्काने लगे और कहा कि प्रेमी, आप यह कहो कि हम आपको ही आपसे मांगते हैं, हम तुमको ही तुमसे मांगते हैं। एक बार आप ये प्रवचन फरमाया आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, और उस प्रेमी को कहा। प्रेमी ने यह जब वचन सुने, उसकी प्रेमी की आंखों में आंसू आ गए। प्रेमी का जो दिल था वो बहुत ही खुश हो गया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसे यह प्रवचन फरमाए हैं। इसी प्रकार वक्त के संत महापुरुष इसी प्रकार ही इस धराधाम पर आते हैं। करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य को यह मानुष जन्म मिला, और उसके बाद मनुष्य की हृदय के अंदर की पुकार हुई कि उसे जो है सच्चा सुख और सच्ची शांति मिले हृदय, और वक्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिले। और फिर परमात्मा ने हमारी पुकार को सुना तो हमें वक्त के संतों महापुरुषों को, हम संस्कारी आत्माएं जो हैं, हमें यह जन्म जो मिला। लेकिन हम जैसे और आप जैसे जितने भी भाग्यशाली गुरुमुख जन हैं, उन्हें ही इस वक्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। फिर उस भगत जी ने कहा, प्रभु ऐसा सुख, ऐसी मानसिक शांति, ऐसा सच्चा आध्यात्मिक शांति, यह तो हमें इस संसार में कहीं भी नहीं मिल पाती है। ये सिर्फ और सिर्फ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में, श्री अनंतपुर दरबार में ही हमें प्राप्त होती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को उसने यह बोला और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम की। इसलिए वक्त के संत महापुरुष फरमाते हैं, सुख नाही रे हरि भक्ति बिना सुख नाही, जे सुख की चाना शरण राम की ले। अगर सुख की चाहना है तो हमेशा सद्गुरुदेव महाराज जी, वक्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण लो, वही उनकी चरण शरण में हमें सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलती है। इस जिंदगी में हम पैसा, बिजनेस, व्यापार, परिवार, जायदाद तो बना लेंगे, लेकिन मानसिक शांति सिर्फ और सिर्फ वक्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर, उनके आगे और मौज में चलकर, सत्संग को श्रवण करके और उस पर आचरण करके, तब हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन आम गुरुमुख जो हैं, आम संसारी लोग जो हैं, वो इस चीज को नहीं समझ सकते। ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसे और आप जैसे जो भाग्यशाली गुरुमुख जन हैं, यही समझ सकते हैं। तो इसलिए अब क्या करना है, किस्मत से मानुष जन्म मिला है, बड़े भाग्यों के पुण्य उदय होते हैं तभी मानुष जन्म मिला है, और उस पे सोने से सुहागा क्या, वक्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिली है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब फल देने आते हैं मनुष्य को, जो है 84 लाख यूनिट के मानुष जन्म मिलता है। ठीक है, मानुष जन्म तो सभी लोगों को मिला है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो भाग्य उदय होते हैं उस पे हमें वक्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिलती है। तो अब हमें इस समय को बर्बाद नहीं करा है, ना हमारा पास्ट हमारे हाथ में है, ना हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है। कहते हैं आज वही कल है जिस कल की हमें चिंता थी। तो इसलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के बताए गए 5 नियम की पालना करनी है। फिर तो उन्होंने गारंटी ही ले ली है कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित निसेवन जो करे, निश्चय हो कल्याण। ये चीज करेंगे तो हमारा ये लोग भी सुखी होगा, पर लोग भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री